हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में जो हम त्रिकोणमिति पे चल रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हमने साइन की जो टेबल बनाई थी, साइन 90, साइन 45, 60, 30 की जो टेबल बनाई थी, कन्वर्ट किए थे। उसमें हमने और भी लाइन पढ़ी थी कि पहले वाले चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसेक, तीसरे में टेन कॉट और चौथे में कॉस और सेक। पहले की लिमिट 90 माइनस थीटा, दूसरे की 90 प्लस थीटा, 180 माइनस, तीसरे की 180 प्लस या 270 माइनस, चौथे की 270 माइनस या 300, 270 प्लस या 360 माइनस थीटा। अब इसके बाद हमने जो टेबल बनाई थी उसमें 90 तक की वैल्यू थी, और भी उसके अलावा हमने पढ़े थे 200 का मान निकालना या 270 का मान या फिर जो भी 300 का मान। अब साइन 15 का मान अगर हमें चाहिए, तो अगर हमें साइन 15 का मान निकालना है, फॉर्मूले ये चार हम याद रखते हैं 9th क्लास 8th क्लास में। जो भी साइन ए प्लस बी फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से कॉस में कॉस ए प्लस बी के लिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ ध्यान देना, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस। अगर हमें साइन 15 का मान चाहिए तो हमने ये फॉर्मेट लिख दिया, साइन 30 माइनस के, या एक काम करो जिनकी वैल्यू हमें याद है 45 माइनस के 30 लिख सकते हैं, या 60 में से 45 कम कर दें तो भी वही। तो हमने एक काम किया, साइन 15 को 45 माइनस 30, तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लग गया, साइन ए माइनस बी। देखो ये लिखा, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तुम्हें याद है, बोर्ड पर लिखा है साइन ए कॉस बी, और कौन सा होगा माइनस के कॉस ए साइन बी। ये डाटा लिखा है। तो साइन 15 साइन 15 का मान चाहिए, तो हमने एक काम किया, इसको साइन 45 माइनस 30, अब साइन ए माइनस बी तो साइन ए कॉस ई माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहां से साइन 45 की वैल्यू तुम्हें याद है 1/√2 कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू याद है √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 की 1/2। यहां से आ गया √3 माइनस 1 अपॉन में 2। ये किसका मान है, साइन 15। तो साइन 15 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो साइन 15 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं साइन ए माइनस बी से। तो साइन ए माइनस बी फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। 45 का मान 1/√2, जो पिछले वीडियो में डला भी है, सब टेबल बनाई थी। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 कॉस 45 साइन 30। अब ध्यान देना, इससे हमें 12 मान चाहिए, और 12 मान कैसे निकालें, सॉल्व करें, वो हम समझें। ये बताओ, साइन 15 है, तो साइन 15 को तुम लिख सकते हो 90 माइनस के 75 लिख सकते हो। अब तुम्हें पिछले वीडियो की कुछ बातें याद हो सब, जो हमने चीजें पढ़ी थी, 90 और 270 पे बदलते हैं। तो 90 270 पे बदलते हैं, तो साइन 90 पे किस में बदलेगा सब, कॉस में, कॉस 75 लिख सकते हैं। अब ये बताओ, ये साइन 15 इसका इनवर्स कर दे तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉसेक, और इसको पलट दे तो 2√2 अपॉन में √3 माइनस के 1। अच्छा, कोसेक 15 को क्या लिख दें, कोसेक 15 को लिख सकते हैं 90 माइनस के 75। तो कोसेक काय में बदल जाएगा सेक। ये चार वैल्यू आ गई। चार कौन कौन सी आ गई, पहली वाली तो साइन 15 की आ गई। तो साइन 15 का मान तुम आसानी से याद रख सकते हो, और अगर तुम्हें याद नहीं रखना तो सॉल्व करने का तरीका बोर्ड पर लिखा है। तो साइन 15 की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 पे साइन बदलेगा कॉस में, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव। इसी तरह से साइन को अगर इनवर्स करें तो कोसेक 15, तो इसको हमने इनवर्स कर दिया 2√2 अपॉन √3 माइनस 1। अब कोसेक 90 माइनस थीटा, लेकिन ये बताओ कोसेक 90 माइनस थीटा कोसेक किस में बदलेगा, सेक। तो कुल मिला के एक वैल्यू से हम चार वैल्यू पर पहुंच गए, साइन, कॉस, कोसेक, सेक। साइन 15 का जो मान है वो कॉस 75 का काम करेगा, और जो कोसेक 15 का मान है वो किसका काम करेगा, सेक 75 का। तो कुल मिला के जो फॉर्मूले हमने चार बोर्ड पर लिखे हैं उनका यूज किस तरह से करना है वो लिखा है। अब देखो दूसरे वाले में, पहले यहाँ तक पहुंचो, नोट करो कहीं दिक्कत है। साइन 15 की वैल्यू
तो साइन 15 की वैल्यू साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसको हमने अप्लाई किया, बोर्ड पर लिखा है √3 माइनस, आसानी है याद रख सकते हो, √3 माइनस 1/2√2। इसी तरह से अगर हम इसको इन्वर्स करते हैं तो कॉसेक आ जाएगा, जो साइन 15 है वो कॉस 75 का काम करेगा और जो कॉसेक 15 है वो किसका, सेक 75 का। देखें अगला, अब जिस तरह से तुमने साइन 15 साइन 15 की वैल्यू निकाली थी उसी तरह से हम कॉस 15 कॉस 15 की वैल्यू के लिए लिख रहे हैं कॉस ए माइनस बी, हमने 45 माइनस के 30, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मेट लगाया, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है, कौन सा होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी का जैसे ही फॉर्मूले पे तुम गए कॉस ए कॉस बी प्लस के साइन ए साइन बी। अब बोलो कॉस ए का मान कितना 45, बी का मान कितना 30 प्लस साइन ए साइन बी, साइन 45 साइन 30। अब cos 45 की वैल्यू तो मैं याद है 1/√2, नहीं तो प्रीवियस वीडियो में हमने पूरी टेबल बनाई थी। cos 30 की वैल्यू तो मैं √3/2 प्लस साइन 45 कितना 1/√2 साइन 30 1/2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2√2। अच्छा अब ये बताओ cos 15 की वैल्यू आ गई, तो cos 15 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस के 75, तो cos 90 पे किस में बदलेगा, साइन। इसी तरह से हम cos को इन्वर्स कर दें तो किसका काम करेगा, सेक का, तो ये हो जाएगा 2√2/√3 प्लस के 1। और सेक 15 को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस के 75 लिख सकते हैं। अच्छा सेक किसमें, cos है। तो बिल्कुल वही की वही पैटर्न है जो पिछले वाले में साइन पे गए थे, अब कॉस पे। तो cos 15 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो cos 15 की वैल्यू तुमने कैसे निकाली, cos a माइनस बी, 45 में से 30 कम करें या 60 में से 45, हमने दो इस तरह से मान लिख दिए जिनकी हमें वैल्यू याद है। तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos 45 1/√2, cos 30 का मान √3/2 प्लस साइन 45। अच्छा इसमें उसमें अंतर केवल इतना है, साइन 15 में साइन कौन सा आ रहा था, माइनस वाला, या कौन सा आया, प्लस का। अब ये बताओ √3 प्लस 1/2√2 ये किसका मान है, cos 15 का। cos 90 माइनस थीटा 90 पे cos साइन में बदल गया साइन 75। इसी तरह से अगर हम cos को इन्वर्स करें तो सेक में, इसको हमने इन्वर्स कर दिया, cos को इन्वर्स करें यहाँ से सेक में, तो ये साइन किसमें, cos है। तो ये cos 15 ये साइन 75 ये की वैल्यू, सेक 15 और cosec 75 एक ही वैल्यू। पहुंच गए यहाँ तक। देखो साइन की टेबल बन गई, cos की बन गई, कितने हो गए 4 और 4 8 मान। अब देखो अगले वाले, आगे हम उससे बढ़ रहे, तो हमने साइन 15 cos 15, अब हम tan 15 पे पहुंचे हैं। अब tan 15 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो एक तरीका तो ये है फर्स्ट वाला जिस तरह से चल रहे थे, हम इसको लिख सकते हैं tan 60 माइनस के 45 लिख सकते हैं a माइनस बी, तो वो tan a माइनस बी का फॉर्मेट 10। अब देखो इससे भी और आसान है बचने का, जब हमने साइन 15 cos 15 की वैल्यू निकाल ली तो हमने tan को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन 15 बटे cos 15, साइन 15 की वैल्यू तुम्हें याद है अभी पिछले √3 माइनस 1/2√2, cos 15 √3 प्लस 1/2√2, 2√2 कैंसिल हो गए, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अच्छा हमने tan 15 को लेकर 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 वही बचेगा। अब बोलो tan किस में बदल गया, cot में। इसी तरह से अगर हम tan को इन्वर्स करें तो किस में, cot में, cot 15 की वैल्यू देखो, इसको पलट दें, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, और ये cot 90 माइनस 75, जो cot 75 है वो किसमें, tan। तो कुल मिलाकर अगर हम साइन और cos की वैल्यू याद रख लें तो हमें ये 12 वैल्यू याद हो जाएंगी, 4 उसकी साइन की, 4 cos की और 4 है। तो कौन कौन सी याद रखनी है, अगर हम याद रख लें तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। साइन 15 √3 माइनस 1/2√2, और एक और कौन सी, cos की, cos 15 क्या होता है √3 प्लस 1/2√2। अच्छा एक में माइनस एक में प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि साहब cos वाले में फॉर्मूला कौन सा था, cos a माइनस बी, तो cos a cos b प्लस के sin a sin b, जबकि sin 15 में कौन सा फॉर्मूला था, sin a माइनस बी, तो sin a cos e माइनस के cos a sin b।
तो त्रिकोणमिति में जो पार्ट जुड़ते जा रहे हैं, इस वाले पार्ट में हमने कोशिश की है 15, 75 की जो वैल्यू काम आती हैं उनको समझाने की। थैंक यू।